एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर के आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजन कुमार रोशन और आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत एक बहुत ही हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन कराऊंगा, जो है स्वनिम एवं रूपिम। ये भाषा का एक प्रकार होता है, स्वनिम एवं रूपिम। इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में आप इस वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छे से एकदम सरल लैंग्वेज में आपको इस दोनों टॉपिक को इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूं। तो लास्ट तक देखिएगा, आपको ये दोनों टॉपिक स्वनिम और रूपिम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये स्वनिम और ये रूपिम क्या होता है। तो ये दोनों भाषा का एक भाग है। भाषा का वैसे बात करें तो भाषा के प्रमुख 4 भाग होते हैं, जिनमें से स्वनिम और रूपिम ये दोनों के दोनों भाषा का एक भाग होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने भाग हैं? तो भाषा के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिनमें से हमारा कौन कौन से भाग हैं, चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो भाषा के सबसे पहला भाग है वह है हमारा स्वनिम, दूसरा आता है रूपिम, और तीसरी की बात करें तो वह है वाक्य विन्यास, और चौथा है हमारा अर्थ विन्यास। ये चारों भाषा के भाग हैं। भाषा के अंतर्गत आने वाले ये चारों के चारों एक भाग हैं, पार्ट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग स्वनिम के बारे में अध्ययन करेंगे और रूपिम के बारे में जानेंगे। ठीक है, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास के बारे में हम लोग इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्वनिम और रूपिम के बारे में। और स्वनिम और रूपिम में सबसे पहले जानते हैं हम सभी लोग स्वनिम के बारे में। ये स्वनिम क्या होता है? तो यह ध्वनि का सबसे एक छोटा सा इकाई होता है। स्वनिम क्या है कि कोई भी ध्वनि होती है उसके सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटा हो, जिससे छोटा कुछ भी नहीं हो, वो ध्वनि का सबसे छोटा इकाई स्वनिम कहलाती है। इसका खुद का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तब आप स्वनिम को और अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। तो स्वनिम के एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को मैंने लिया है। अ, आ, ई, तो इत्यादि, ये सारे के सारे स्वनिम के एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अ से छोटा और भी कुछ नहीं है। अ जो है वह ध्वनि का सबसे छोटा इकाई है, इससे छोटा और कुछ है ही नहीं। तो कहा जाता है कि ध्वनि का जो सबसे छोटा इकाई हो, सबसे छोटा इकाई हो, वह हमारा स्वनिम कहलाती है। जैसे आ, ई, त, फ में भी अ छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या है कि सबसे छोटा छोटा इकाई जो है ध्वनि का, वो हमारा स्वनिम कहलाती है। और एक चीज़ और बातें कही गई है कि स्वनिम के बारे में कि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। आप बताइए, अ का कोई अपना सा अर्थ है क्या? नहीं है। फ का कोई अपना सा अर्थ होगा? नहीं होगा। तो का कोई अपना सा अर्थ है? तो नहीं होगा। ई का कोई अपना सा अर्थ है? तो नहीं है। तो आप पाइएगा कि स्वनिम का कोई भी अपना सा खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, ये अर्थहीन होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको किसी सार्थक शब्द से के साथ अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह उस सार्थक शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, आपको मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूँ, हार। हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब होता है कि पराजय। ये जो हार आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये हार मतलब पराजय हो रहा है, आप किसी भी चीज़ में फेल हो रहे हैं, हार गए हैं। ठीक है, लेकिन हार को अगर हम और स्वनिम जोड़ दिया जाए हार में, तो ये हो जाएगा आ स्वनिम को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा आहार। क्या हो जाएगा? हार में आ स्वनिम जोड़ देंगे, तो इससे पहले अगर हम आ जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है हमारा आहार। तो आ चूँकि यहाँ पर स्वनिम था और हार हमारा पहले से लिया हुआ शब्द था। अब यहाँ पर इसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। पहले क्या था? पराजय, अब क्या हो जाएगा? भोजन। आहार मतलब भोजन, अंग्रेजी में फूड बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि स्वनिम ध्वनि का सबसे छोटा इकाई है, जिसका खुद का तो कोई विशेष प्रकार का अर्थ है नहीं इसके खुद का, बट यह जब किसी शब्द के साथ इसे जोड़ दिया जाता है तो वह उसके शब्द को भी अर्थ में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, परिवर्तित कर देता है। ये चीज़ क्या कहलाती है? यही हमारा स्वनिम कहलाती है। इससे प्रश्न अगर आएंगे तो आप यहाँ पर आसानी से इसका आंसर कर देंगे। ओके, दूसरी है हमारा रूपिम। पहला क्या था? स्वनिम, और दूसरा क्या है? रूपिम। जिस तरह से पहला ध्वनि का सबसे छोटा इकाई था, पहला क्या था? ध्वनि का सबसे छोटा इकाई था, ध्वनि का सबसे छोटा इकाई था ये। ठीक है, ध्वनि का छोटा इकाई था स्वनिम। उसी तरह से रूपिम भी छोटा ही इकाई है, लेकिन ये शब्द का सबसे छोटा रूप है, याद रखिएगा। ध्वनि का सबसे छोटा रूप स्वनिम, और शब्द का सबसे छोटा रूप क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा रूपिम। रूपिम के बारे में बताया गया है कि इसका जिस प्रकार से ध्वनि का वो सबसे छोटा रूप जो हमारा स्वनिम था, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है खुद का, लेकिन रूपिम का कुछ अपना खुद का वैल्यू है, खुद का विशेष अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कि बालक की बात करें तो जब तक बालक में बौद्धिक विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तब तक बालक छोटे छोटे शब्द को ही बोलना सीखता है। जैसे मान लीजिए पापा, मम्मी, अच्छा, बुरा,
ये वो थोड़ा थोड़ा दो दो शब्दों वाला एकदम छोटा छोटा शब्द को ही बोलना सीखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रूपिम का स्वयं में कुछ अर्थ होती है, स्वयं में उसका कुछ ना कुछ अर्थ होती है। ये अर्थ विहीन नहीं होता है स्वनिम की तरह। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया गया है अच्छा, मतलब क्या है, अच्छी चीज़ है। आना मतलब कोई आ रहा है। आँख मतलब इसका भी अर्थ है कि हमारे पास जो आँखें हैं, जिसका बहुत सारे अर्थ है कि हम देख रहे हैं, रंगीन दुनिया को देख पाते हैं, बहुत सारा काम है इसका। तो इसी तरह से जो भी चीज़ें स्वनिम के अलावा रूपिम में आएगी, चूँकि यह जो है शब्द का छोटा रूप है, तो इसमें सबसे छोटा रूप जो शब्द का होगा वह हमारा रूपिम कहलाएगा। और रूपिम का एक शाब्दिक अर्थ होता है। आप दो बातें के याद रखेंगे, आपका रूपिम में कोई भी दिक्कत नहीं बचेगी। ओके, तो स्वनिम और रूपिम बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एकदम छोटे से कम समय में साधारण लैंग्वेज में आपको समझा दिया। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह जो है स्वनिम और रूपिम, यह दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे और एकदम प्रसन्न भी होंगे ये दोनों टॉपिक को समझ करके। इसमें जो भी कन्फ्यूजन थी वो शायद आपको अब दूर हो गई होगी। तो इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट मेरे चैनल का नाम है, मेरा नाम राजन कुमार रोशन है। आप दोनों चीज़ से यूट्यूब पे सर्च करके आप मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।